सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न नथियूं थियनि अॼुकल्ह शादियूं, तव्हां थोरो हाणे ई सम्झो। हा त सुशीला, तूं उन्हनि खे चइनि न कि रिश्तो.com ते ॻोल्हिनि। अच्छा, त इहो छा आहे वरी? रिश्तो.com हिकु सिंधियुनि जे लाइ वेबसाइट ठही आहे। रजिस्ट्रेशन पहिरीं ॻाल्हि त हिकदमि फ्री आहे। उन खां पोइ माना छोकिरनि जा ऑप्शन्स ईंदा या छोकिरियुनि जा ऑप्शन्स ईंदा, जेको माण्हू ॾिसे थो। मिनिमल नॉमिनल रेट था वठनि। ऐं ॿी ॻाल्हि त हिननि वटि काउंसलर बि अथई। ऐं अगरि हा थी वञे, रिश्तो पको थो थी वञे, त 10% पैसा वापसि था ॾियनि। ऑल ओवर इंडिया हिननि जी वेबसाइट हलंदी आहे। ऐं हाणे हुननि जी थाने में नई ब्रांच भी खुली अथई। अरे वाह। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। 7 साल पहले ये एक कामगार हॉस्पिटल थी और सरकारी वसाहत थी। उसको हमारे खासदार ने यहाँ पर केंद्र सरकार से निधि लाकर इस प्रोजेक्ट को आज इतना बड़ा हॉस्पिटल के रूप में यहाँ पर परिवर्तित किया है। ये हॉस्पिटल जनरल सभी के लोगों के लिए, कामगार के लिए तो रहेगी, लेकिन और भी जो सरकारी योजनाएं में है, जो आयुष्मान भारत हो या यहाँ की राज्य सरकार की योजनाएं जो है लोकल पब्लिक के लिए, उनके लिए भी ये हॉस्पिटल काम आने वाली है। ये खासदार ने जो ये प्रयास किया है, जल्दी ही ये सौगात पूरे शहर को मिलने वाली है। मैं आपको आज का ये अगर हम लोगों ने विजिट किया है तो उसका हमारा यही कहना है कि शिवसेना टीओके ने मिलकर जो शहर के लिए काम किया है वो जनता के सामने लाने का काम हम लोग खासदार द्वारा, निधि द्वारा जो किया जा रहा है वो कर रहे हैं। आज यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर इस हॉस्पिटल की पहानी की और आपने सभी ने देखा कि इतना भव्य हॉस्पिटल जो सभी तरह से सुसज्जित और सोलार सिस्टम से ये पूरे शहर को आने वाले महानगर पालिका चुनाव के बाद में जल्दी इसका उद्घाटन कर सभी शहरवासियों को ये सौगात मिलने वाली है। मैं आपको ये शहर की खुशखबरी बताने के लिए, क्योंकि जो ये काम था पिछले 7 साल से चालू था, आज ये संपूर्ण होने को है और आने वाले जनवरी माह में इलेक्शन के बाद में इसका उद्घाटन करके ये उल्लासनगर के सभी लोगों को समर्पित की जाएगी। आज या ठिकाणी SI हॉस्पिटल, कामगारांसाठी जे हॉस्पिटल होतं जुनं, त्याचं पूर्णतः काम या ठिकाणी झालेलं आहे। त्याची पाहणी करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहे। आज या हॉस्पिटलची रूपरेषा पाहिली तर मोठं 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल जे मुंबईचे आहेत त्याहीपेक्षा अत्याधुनिक पद्धतीने हॉस्पिटलची बांधणी झालेली आहे आणि पूर्णतः झालेलं आहे। या हॉस्पिटलचं संपूर्ण श्रेय सन्माननीय आमचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांना जातं, कारण त्यांच्या निधीतून आणि त्यांच्या पाठपुराव्यामधून शासनाकडनं निधी आणला असेल आणि केंद्राकडनं काही घेतला असेल तो त्यांचा पूर्णतः पाठपुरावा या ठिकाणी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब खासदार यांनी केला आणि आज हे कामगार हॉस्पिटल आणि जनरल इतर रुग्णांसाठी सुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेलं आहे। आम्ही पूर्णपणे आतमध्ये पाहणी केलेली आहे दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी, नेत्यांनी। त्याचबरोबर स्पेशल रूम आहेत, तसेच मॅटर्निटी वॉर्ड सुद्धा आहेत त्या ठिकाणी आणि ऑपरेशन थिएटर जवळजवळ 10 ऑपरेशन थिएटर माझ्या मते त्यांनी सांगितलेत। 10 ऑपरेशन थिएटर, ICU आणि जनरल वॉर्ड अशी परिस्थिती या ठिकाणी एवढी चांगल्या पद्धतीने त्यांनी आखणी करून बांधलेलं हॉस्पिटल आहे SI हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल। याची सुविधा उल्हासनगरमधील तर रुग्णांना मिळेलच, नागरिकांना मिळेलच, पण त्याचबरोबर आजूबाजूचे ते खेडोपाडीतील लोक असतील किंवा इतर शहरातले असतील, SIचे जे रुग्ण असतील, कामगार, त्यांना सुद्धा या ठिकाणी निश्चितपणे याची लवकरात लवकर या ठिकाणी याचं उद्घाटन करून त्यांना सुविधा देण्यात येईल। ये जो VTC ग्राउंड है, यहाँ पर ठाणे जिला का ये पहला इंडोर क्रीडा संकुल था जो पप्पू कलानी जी के उनके संकल्प से और उनके प्रयासों से बनाया गया था। लेकिन उसको भव्यता मिले, शहर के युवाओं को खेलने के लिए, क्रीड़ा में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की संकल्पना से, उनके प्रयासों से ये भव्य दिव्य
हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे क्रीडा संकुल का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था। काम थोड़ा संत गति से चल रहा है, लेकिन आज हम सब यही मुआयना करने आए थे कि ये काम जल्द से जल्द किस तरह से आगे बढ़े, जल्द गति से ये बने और 2026 में हमारे उल्लासनगर के युवाओं को ये क्रीडा संकुल लोकार्पण हो, यही हम सबका प्रयास है। 7 साल हो गए, 5 साल हो गए इस काम को शुरू होके, लेकिन जो स्पीड पकड़ना था वो पकड़ा नहीं गया, उधर कोई बहानी करने नहीं आया, इसके कारण ये लेट चल रहा है। आप बोला ना कि पानी करे आले हम काफी समय से कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजों से इसमें डिले हो रहा था, देरी हो रही थी। इसी के लिए डॉक्टर खासदार हमारे श्रीकांत शिंदे जी के मार्गदर्शन में हम यहाँ पर पहानी करने आए हैं और हम प्रशासन से इसका फॉलोअप लेकर जल्द से जल्द 2026 में हमारे युवाओं को ये क्रीडा संकुल किस तरह से मिले, इसका हम प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल के कारण कुछ स्लो हो रहा है क्या? कोई पॉलिटिकल नेता भी था इसमें, ठेकेदार इसके लिए स्लो हो रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसके लिए हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी सक्षम है, वो सारे कठिनाइयों को हैंडल कर लेंगे। पुराना जो हमारा वीटीसी ग्राउंड था, जहाँ पर इंडोर गेम्स होती थी, लेकिन महानगर पालिका बनने के बाद उन गेम्स को कम करके यहाँ पर प्रभाग समिति कार्यालय बन गया और महानगर पालिका के कार्यालय, कभी कभी आयुक्त का निवास स्थान, ये सब हटा करके हमारे माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने माननीय श्री हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे क्रीड़ा संकुल ऐसा एक बड़ा प्रकल्प यहाँ पर लाया, जिससे युवाओं को खेलने के लिए इंडोर और आउटडोर गेम्स मिल सके, जगह मिल सके। आज उसी को देखने के लिए टीम ओमी कालानी की पूरी टीम, शिवसेना के सभी पदाधिकारी हम यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ समय से महापालिका न होने की वजह से, प्रशासन का राज होने की वजह से काम में डिले हुई है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने पूरा सहयोग दिया है कि हम 2026 में इसे पूरा करेंगे और 27 में इसका लोकार्पण करके युवाओं के लिए इसे खोलेंगे। बहुत सारे प्रकल्प जो हमारे चल रहे हैं, जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने उल्लासनगर को दिए हैं, अभी अभी हमने कामगार हॉस्पिटल का भी दौरा किया, जो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है कामगार हॉस्पिटल, और इतना सुंदर सज्ज भव्य जो हॉस्पिटल है वो बन करके फरवरी या मार्च में हम लोकार्पण उसका करेंगे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को मैंने देखा है, जब से वो खासदार बने हैं, उनका खास तौर पर हॉस्पिटल उल्लासनगर को अच्छे से अच्छा कैसे दें। पहले भी उन्होंने बिगर काउंटर का कैशलेस हॉस्पिटल 200 बेड का एंटीलिया के पास दिया है, जिसमें बहुत सारे लोग, न सिर्फ उल्लासनगर के आसपास के लोग भी जिसका फायदा लेते हैं, जो कैशलेस हॉस्पिटल है। ऐसा ही एक कैशलेस हॉस्पिटल हम 4 नंबर और 5 नंबर वालों को भी 2026 में देने वाले हैं। और यह जो कामगार हॉस्पिटल है वह भी जब 2026 के मार्च तक लोकार्पण हो जाएगा, तो इस शहर के अंदर जो भी हमारे गरीब लोग हैं, जिन लोगों को भी तकलीफ होती है, मेन तकलीफ क्या होती है, जब लोग बीमार पड़ते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना इलाज कर सकें, तो फ्री इलाज किस प्रकार हो, शासन की सुविधाएं कैसे दे सकें, यह सब हमारा लक्ष्य रहेगा। और भी हमारे जो प्रकल्प आधे में हैं, हम कोशिश करेंगे कि 2026 में सबको पूरा करें। यहाँ पर आज हम टीम ओमी कालानी और शिवसेना के सभी पदाधिकारी, ये वडवली गांव में बदलापुर के पास जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रकल्प हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने लाया है, यहाँ पर उल्लासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर का पूरा जो भी कचरा निकलता है यहाँ पर डंप होगा, और उससे फिर किस प्रकार से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा जो है विलेवाट करके कचरे को खत्म किया जाए, वो यहाँ पर होगा। जो उल्लासनगर 5 की समस्या है, जो 5 नंबर का डंपिंग ग्राउंड है, जिसकी वजह से उल्लासनगर 5 के रहवासियों को बहुत गंदगी और बांस का सामना करना पड़ता है, आने वाले 7-8 महीने के अंदर वो खत्म हो जाएगा। फिर उल्लासनगर में कोई भी डंपिंग ग्राउंड नहीं रहेगा, अंबरनाथ में भी एक भी डंपिंग ग्राउंड नहीं रहेगा। यहाँ बदलापुर पे, वडोली गांव पे, यहाँ पर पूरा कचरा आएगा और यहाँ भी कचरा रहने वाला नहीं है, उस कचरे को खत्म कर दिया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा और कचरे को कर दिया जाएगा, प्लास्टिक में रूपांतरित होगी और कागज में जाएगा। इस प्रकार एक बहुत अच्छा प्रकल्प है जो हमारे उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर वालों के लिए
एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को, जिन्होंने मेहनत करके, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना बड़ा प्रकल्प चालू है और यह काम 8 महीने में पूरा हो जाएगा और आने वाले दिनों में बरसात के समय जून जुलाई में यहाँ पर काम भी चालू हो जाएगा। उल्लासनगर 5 की जो सबसे बड़ी इन दिनों समस्या है वो है डंपिंग ग्राउंड की समस्या। पिछले कई वर्षों से हमारे संतों की भूमि उल्लासनगर 5, जिसमें डंपिंग ग्राउंड के कारण आए दिन बदबू, गंदगी, धुएं से परेशानी, सांस लेने में दिक्कत, जो कई वर्षों से जो समस्या चलती आ रही है, उसके ऊपर राजनीति करने वाले पक्षों ने तो बहुत सारी राजनीति की, अपनी रोटियां सेकी, पर सही मानों में उसका हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन किसी ने निकाला तो हमारे वो कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी हैं। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के पाठ पुरावे में MMRD की तरफ से ये बदलापुर के रहवासी क्षेत्र से दूर वड़वली गांव में उल्लासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर का एकत्र ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, विलोवाट के लिए ये यहाँ पे घन कचरा प्रकल्प का काम शुरू है। आज हम टीम ओमी कालानी की तरफ से, शिवसेना शिंदेगढ़ की तरफ से हमारे सभी नेतागण यहाँ पे आए हैं। विशेष उल्लासनगर 5 से मीना सोंडे जी, किशोर वनवारी जी यहाँ आए हैं क्योंकि 5 नंबर की सबसे बड़ी समस्या है। तो उस समस्या को देखते हुए ये आज का हम ये यहाँ पे जो विजिट करने आए हैं, यही लोगों को जानकारी देने के लिए कि कितना काम चालू है, सिर्फ बातें नहीं, साइट पर एक्चुअल आके हमने काम चालू है। ये और उसे गंदगी से छुटकारा पाएगा। तो प्रतिदिन 700 मैट्रिक टन कचरे का ये प्रकल्प बन रहा है, जो आने वाले कुछ ही महीनों में बन के तैयार हो जाएगा। ये समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे हमारे उल्लासनगर में हर रोज 350-360 मैट्रिक टन कचरा निकलता है और अंबरनाथ और बदलापुर मिला के 250 मैट्रिक टन निकलता है। तो ये 600 होता है, 600 साढ़े होता है, पर 700, 750, 800 मैट्रिक टन पर रोज का ये प्रकल्प बन रहा है। यानी आने वाले और 25 साल तक अगर पॉपुलेशन इन तीनों शहरों में बढ़ती है या हमारे शहर में बढ़ती है, फिर भी कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। आने वाले भविष्य को सोचकर, देखकर, ये नई टेक्नोलॉजी, नई सोच के साथ, नए विजन के साथ, खास डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की सोच के साथ और MMRD के 145 करोड़ की लागत से ये घन कचरा प्रकल्प उल्लासनगर और अंबरनाथ के लिए बन रहा है। विशेष उल्लासनगर के 5 नंबर के रहवासियों के लिए ये जो आज हम आप ये साइट पर आए हैं, उसका आने का कारण ही ये है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के मार्गदर्शन में, ओमी कालानी जी के मार्गदर्शन में हम सभी टीम ओमी कालानी के और शिंदेगढ़ के शिवसेना के सभी लोग यहाँ पर आए हैं, ये दिखाने के लिए ये काम पूरी गति से चल रहा है। दिन रात काम चालू है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, इंजीनियर, आर्किटेक्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। जो आपकी डंपिंग ग्राउंड की समस्या है, गंदगी की समस्या है, बदबू की समस्या है, धुएं की समस्या है, वो आने वाले कुछ ही महीनों में खत्म होने वाली है। मां तव्हांजो सेवक किशोर वनवारी इहो ॿुधाईंदे ॾाढी ख़ुशी थी थिए त असांजे ऑनरेबल DCM साहब एकनाथ शिंदे साहब और कार्य सम्राट खासदार साहब श्रीकांत शिंदे साहब जी के प्रयासों से, मेहनत से, और उन्होंने जो ये हमारा उल्लासनगर 5 का डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए, उल्लासनगर से कचरा हटाने के लिए जो यहाँ पर ये काम चालू है, ये एक शेड बन गया है और 2-3 शेड और बनने वाले हैं जो काम चालू है। और आप देखते होंगे कि बदलापुर का कचरा यहाँ पर वर्षों से पहले ही आता है। तो ये जैसे ही हमारा 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने में कचरा यहाँ पर आना चालू हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके से इन शेडों में उसको ख़त्म किया जाएगा, स्मेल नहीं रहेगी और कारपोरेशन को इनकम भी होगी। प्लास्टिक के चीज़ों से और कागज़ के चीज़ों से कारपोरेशन को इनकम भी होगी और कचरे के डंपिंग ग्राउंड से 5 नंबर वासियों को निजात मिलेगी। जो हमारे लासी साहब ने बताया कि वहाँ पर सिर्फ कचरा नहीं है, उसके साथ स्मेल है, बदबू है, कीड़े आते हैं, मरेले जानवर फेंक के जाते हैं, 12 महीना ही धुआं रहता है। सैनिटरी इंस्पेक्टरों को, फायर ब्रिगेडों को मेहनत करके वो बुझाना पड़ता है, तो उससे निजात मिलेगी। पूरा 5 नंबर बीमारियों से त्रस्त है और जो हमारे 5 नंबर में सबको टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं, ये 6-8 महीने के बाद जैसा ही ये चालू हो जाएगा तो हमको वो राहत मिलेगी जो हम बरसों से चाहते हैं। उसके लिए हम माननीय
एकनाथ शिंदे साहब का, हमारे खासदार साहब टी मोमी कालानी, श्रीकांत शिंदे के और हमारे एकनाथ शिंदे साहब के जो सभी इधर सदस्य सक्रिय हैं और उनके साथ हैं, उन लोग जो जितना काम करते हैं उनका शत शत नमन प्रणाम करते हैं और चाहते हैं कि जितना हो सके ये शेड बना के जल्दी से जल्दी 5 नंबर में डंपिंग ग्राउंड से निजात दिलाएंगे। धन्यवाद। आपका सेवक किशोर वनवारी। आदरणीय संसद रत्न कार्यसम्राट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांच्या संकल्पनेतून आणि यांच्या प्रखर अशा प्रयत्नातून आज उल्हासनगर झिरो गार्बेज म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही। उल्हासनगरमध्ये फक्त 5 नंबरच नव्हे तर उल्हासनगर 1 मध्ये सुद्धा मोठा खत्ता मारळगाव आणि उल्हासनगरच्या मधोमध पूर्ण डोंगर त्या ठिकाणी खत्त्याचा तयार झाला होता। त्याचं संपुष्टात आणण्यासाठी या ठिकाणी आमचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांनी भरपूर मोठ्या प्रमाणात निधी आणून तसेच आदरणीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब मुख्य नेते यांच्या सहकार्याने आणि मार्गदर्शनाने हा प्रकल्प, हा जो खत्त्याचा प्रकल्प या ठिकाणी ओढोली गावामध्ये आज काम होत आहे ते जवळजवळ माझ्या मते 6 ते 8 महिन्यात पूर्णता होईल आणि आपलं उल्हासनगर पूर्णपणे जे कचऱ्यापासून त्रस्त होतं, खत्त्यापासून त्रस्त होतं, तो खत्ता संपुष्टात आणण्याचं काम आदरणीय श्रीकांत शिंदे खासदार साहेब हे करणार आहेत। त्याचबरोबर मी या ठिकाणी सर्व शहरवासींच्या वतीने, सर्व पक्षांच्या वतीने कुठेही काही राजकारणाला गालबोट न लावता, कोणावरती आरोप प्रत्यारोप न करता आदरणीय आमचे संसदरत्न डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांना मी यांचा आभार प्रकट करतो। यांचं मी या ठिकाणी शहराच्या वतीने धन्यवाद देतो। हॉस्पिटलचा प्रकल्प जसा उभारला त्याचप्रमाणे हा खत्त्याचा प्रकल्प या वडोली गावात जंगलामध्ये उभारला आहे। त्याचं रिसायक्लेशन होऊन त्याच पद्धतीने किती मॅट्रिक टन कचरा येतो आणि किती मॅट्रिक टनची क्षमता आहे हे या ठिकाणी मनोज दाशी साहेबांनी सांगितलेलं आहे। त्या पद्धतीने हे चालू झाल्यानंतर उल्हासनगरमध्ये खत्ता काय कशाला म्हणतात हे माहिती संपुष्टात येईल आणि सर्व नागरिकांना निरोगी आरोग्य त्या ठिकाणी प्राप्त होईल। मी सर्वांच्या वतीने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांना पुन्हा एकदा त्यांना धन्यवाद देतो, त्याचा आभार प्रकट करतो। जय हिंद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।